अगर तुम्हें ऐसी स्किल मिल जाए जो तुम्हारी ग्रोथ को 200 टाइम्स बूस्ट कर दे तो तुम आज की बात अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने वाले हो, अगर तुम ये वीडियो पूरी देख लोगे तो। स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और वीडियो में, जिससे हम एक कदम और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाएंगे। और आज हम देख रहे हैं 8 ऐसे स्किल्स जो तुम्हारी ग्रोथ को 200 टाइम्स बढ़ा देंगे। वेलकम टू वेल्दी माइंडसेट, जहां फ्यूचर मिलियनेयर्स इंस्पिरेशन लेने आते हैं। हमने उन स्किल्स को ब्रेक डाउन किया है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं तुम्हारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और इसे कोई भी सीख सकता है। ये स्किल सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, पर इनके रिजल्ट्स तुम्हें प्राइसलेस मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये सब स्किल्स बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो ये रही लिस्ट उन 8 स्किल्स की जो हमेशा काम आएंगी। नंबर 1, लर्निंग हाउ टू लर्न। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि हर टाइप का स्किल्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके सीखा जा सकता है, तो तुम कुछ भी सीख सकते हो। दुनिया एक वीडियो गेम जैसे लगने लगती है। तुम लेवल अप कर सकते हो और नए एबिलिटीज को एक्वायर कर सकते हो। अब तुम्हें यह देखना है कि कोई भी स्किल कैसे सीखी जाए। सबसे पहले तो तुम एक स्किल को चूज करो जो तुम्हें सीखनी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, सेल्स एटसेट्रा। अब जो स्किल तुम्हें चूज किया है उसके बेसिक्स को परफेक्ट करो, क्योंकि किसी भी स्किल का बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। वो तुम्हें ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, यूट्यूब, कोला, रेडिट, गूगल, कहीं पे भी। अब आता है लास्ट स्टेप, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट टिप ऑफ सक्सेस बताता हूँ। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि तुम कितने टाइम से वो कर रहे हो। सक्सेस का मतलब यह है कि तुम कितनी बार फेल होकर इंप्रूव करते हो। अगर तुम 5 साल का फेलियर और इंप्रूवमेंट्स 5 मंथ में कर सकते हो, तो तुम 5 साल की सक्सेस 5 महीने में ही अचीव कर सकते हो। ये वीडियो उन सब दोस्तों को भेजो जिनको ये स्किल्स सीखनी चाहिए। नंबर 2, एबिलिटी टू अडेप्ट, इम्प्रोवाइज और ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ये सिर्फ बियर विल्स का कैच फ्रेज नहीं है, यह एक रियल स्किल है जो तुम्हें आगे बढ़ने और टफ टाइम से निकलने में हेल्प करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है और सब कुछ स्मूथ चलेगा, उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। माइक टाइसन ने कहा है, एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गॉट पंच्ड इन द फेस। लाइफ फेयर नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लेक्स होती है, और सिर्फ तुम्हारा डेडिकेशन ही तुम्हें जीतने देता है। आगे मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारे ट्रस्ट तोड़ेंगे, चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं होंगी, तुम गिरोगे, शायद अभी तक गिर भी चुके होगे। पर एटीट्यूड बदलो, नए तरीके ढूंढो, क्रिएटिव बनो, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आए उनको क्लोज करो। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पीपल कंप्लेन नहीं करते, वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसलिए कुछ लोग लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन करना बंद करो और सोल्यूशन ढूंढो। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या आपसे लेना शुरू करोगे। नंबर 3, एबिलिटी टू वर्बलाइज व्हाट यू थिंक एंड फील। हैरान हो जाओगे कि कितने कम लोग अपने इमोशंस, थॉट्स और बिलीव्स को वर्ड्स में प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। जब एक पार्टनर दूसरे को ये नहीं बता पाता कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपने अंदर ही इमोशंस दबा लेता है, और धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि रिलेशनशिप एक दिन कोलैप्स हो जाता है। पर ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है, ये फ्रेंडशिप्स, कोवर्कर और फैमिली रिलेशनशिप में भी होता है। बहुत लोग अपने इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं, और इसी वजह से वो एक मीडियोकर लाइफ जीने लगते हैं। ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होते, बस अनसेटिस्फैक्टरी कंप्रोमाइज बन जाते हैं। अगर तुम 100% ऑनेस्ट और इन्वॉल्व नहीं हो, तो तुम अपने रिलेशनशिप्स और लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ईजिली लूज कर दोगे, बस इस उम्मीद में कि शायद कुछ बेटर हो जाए। पर ना तुम जीत पाओगे ना दूसरे लोग, और सब सिर्फ अपना वक्त वेस्ट कर रहे होंगे। इस चैनल पे मैं ऐसा ही हेल्पफुल टिप्स देता हूँ जो तुम्हें लाइफ में वेल्दी बनाती हैं। वेल्दी सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का हर पहलू में काम आता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है और खुद को लाइक करने से रोक रहे हो, तो तुम अपनी इमोशंस दबा रहे हो। इस स्किल को अभी यूज करना शुरू कर दो, उस लाइक बटन को दबा के। नंबर 4, सेलिंग और नेगोशिएट करने की एबिलिटी। सब कुछ एक सेलिंग या नेगोशिएशन प्रोसेस होता है। अगर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, तो तुम्हें उनको ये बेचना होगा कि तुम उनके लिए परफेक्ट हो। अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तो तुम्हें अपनी स्किल्स को बाकी कैंडिडेट से बेहतर दिखाना होगा। खाली दूसरों को नहीं, खुद को भी ये बेचना पड़ता है कि तुम आज से बेहतर हो सकते हो और कुछ कर सकते हो। सेलिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। सेलिंग एक रैशनल प्रोसेस है जिसमें तुम दूसरों इंसान को समझाते हो कि तुम्हारा सॉल्यूशन उनके लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकता है। सेलिंग का मतलब है दूसरों को अपने साथ एक बेहतर आउटकम की तरफ ले जाना। जिंदगी एक कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन है, दूसरों के साथ, खुद के साथ और टाइम के साथ। सेलिंग एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है, और अगर तुम इसे सीख सकते हो तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगर तुम्हें लाइफ में वो चीज़ें चाहिए जो तुम चाहते हो, तो बेचना सीखना पड़ेगा। नंबर 5, चुप रहना, सुनना और सीखना। तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो उससे सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम बोलते हो
तुम्हें सिर्फ उतना ही पता लगता है जितना तुम ऑलरेडी जानते हो। अगर इम्प्रूव करना है तो एक्टिवली सुनना पड़ेगा, और हम सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ध्यान से समझने की बात कर रहे हैं। सुनने का मतलब सिर्फ आवाज़ सुनना नहीं होता, इसका मतलब है पूरा ध्यान देना, एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाना जो तुम कभी भी रिकॉल कर सको। हमेशा यह सोचो कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। एरोगेंस की वजह से अंधा मत बनो। ग्रो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये दिखाना कि तुम सब कुछ ऑलरेडी जानते हो। और एक बात, लोगों को बोलना पसंद होता है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम लोगों को अटैक करना भी सीख जाओगे, जिससे तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे पार्टनर, वर्कर और फैमिली के साथ। नंबर 6, खुद को मोटिवेट करने की एबिलिटी। हमेशा ऐसे दिन आते रहेंगे जब तुम्हारा मन नहीं करेगा बेड से उठने का। ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ करने का। ऐसे दिन भी बहुत आएंगे कि तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। यही वो दिन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सफलता पाएगा और कौन सिर्फ अपनी हार के लिए एक्सक्यूज बनाएगा। ये कैसे होता है? कैसे तुम अपने बॉडी और माइंड को पुश करते हो ताकि वो वही करे जो तुम जानते हो बेस्ट है? इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे अंदर है, और इसे कहते हैं विल पावर। सेल्फ मोटिवेशन का लेवल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक इंसान कितनी सेल्फ मोटिवेशन यूज़ कर सकता है, यह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल से, उसकी आउटकम को लेके बर्निंग डिज़ायर से, उसके गोल की क्वालिटी कैसी है, उसने अपने लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। लाइफ में सक्सेस मोस्टली इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हो, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम। हम सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन जब रात को हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो कुछ लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते हैं। सिंपली कुछ लोग अपना टाइम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं जबकि दूसरे इसे वेस्ट करते हैं। पहला इंसान अच्छी लाइफ जिएगा जबकि दूसरा इंसान भगवान से गुस्सा होगा क्योंकि उसे लगता है कि ज़िंदगी अनफेयर है। हर दिन तुम अपने टाइम के साथ वोट करते हो कि तुम्हारी लाइफ कैसे होनी चाहिए। क्या तुम टीवी देखना चूज़ करते हो या अपने गोल्स की तरफ काम करते हो? यह एक सिंपल चॉइस है, और तुम्हारी करंट रियलिटी तुम्हारे टाइम की चॉइसेस के रिफ्लेक्शन है। नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, बट जब तक तुम लोगों से डील नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सब एक बड़े सोशल मैकेनिज्म का हिस्सा हैं जो तुम्हारी कोहेसिव तरीके से काम करने पर रिलाई करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें ये स्मूथ राइड देने में हेल्प करती है जब तुम ये डेंजरस पाथ नेविगेट कर रहे हो। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से काम नहीं लेते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि सब उनसे नफरत करते हैं और ये मानते हैं कि दूसरे लोग गलत तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है, ये तुम्हारे एबिलिटी को दिखाता है कि तुम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, उन्हें समझाते हो, उनसे बात करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो या उनसे कैसे काम करवाते हो। हम मशीन से नहीं है, हमारे अच्छे दिन होते हैं और बुरे दिन भी। हमारे वैल्यूज़ अलग होते हैं और हम अलग ट्रिगर्स पर रिएक्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें यह देखने और समझने की एबिलिटी देती है कि इंडिविजुअल्स के बीच फ़र्क क्या है। जो लोग हाई ईक्यू वाले होते हैं वो एक्चुअली हाई आईक्यू वालों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो सफल हो, क्योंकि वो लोगों से बिहेव करना सीख जाते हैं। तो ये थे कुछ स्किल्स जो तुम्हें मोस्ट एक्वायर करने चाहिए। ये स्किल्स तुम्हें फ्यूचर में बहुत आगे ले जाएंगे। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अब कमेंट करके ये बता दो कि फ्यूचर में तुम किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। इन स्किल्स में से किसी एक के ऊपर डिटेल वीडियो, या फिर तुम अपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हो। अगर तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप गोइंग एंड स्टे अनस्टॉपेबल।